आप यही मथुरा में अगर सिक्का ले जाएंगे तो 10 रुपये का सिक्का मथुरा में लोग जल्दी लेना नहीं चाहेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप सोचेंगे कि भाई हमने तो सेवा दे दिया। अरे सेवा आपकी समय पर अगर धर्म के काम में सही जगह से खर्च हो रही तो उस सेवा का लाभ आपको मिल जाएगा। अगर सेवा समय पर नहीं खर्च हो पाई, अगर हम आप समय पर नहीं दे पाए, गुल्लक में आप रुपया एक रोज़ डाल रहे, साल भर के बाद आप मथुरा में ले आए और वो जहाँ खर्च करना था वहाँ अगर नहीं जा पाई, यानी धर्म के काम में नहीं खर्च हो पाई, तो हम आप लाभ कैसे पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा रुपए पैसे से खुश नहीं होते। महात्मा हमसे आपसे अगर मांगते भी हैं तो वो अपने लिए नहीं मांगते। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारणे मोह न आवे लाज। यानी महात्मा परमार्थ के लिए मांगते, अपने लिए नहीं मांगते। अगर हम आप इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों धोखा ही तो खाएंगे। इसलिए आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, अगर आप सत्संग भी करा रहे तो कोशिश किया करिए, प्रयास कीजिए। अगर किसी के अंदर ये कमी समझ में आ रही हो कि नहीं हमारे ब्लॉक के जिम्मेदार या न्याय पंचायत के जिम्मेदार भाई ये सेवा जो है कहीं बीच में खर्च कर देते हैं, ये सेवा मथुरा तक नहीं जा पाती है, तो थोड़ा आप कड़ाई रखिए। पारदर्शिता की लड़ाई आप लड़ रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये वचन महाराज जी का है, पारदर्शिता जरूरी है, तो उस काम के लिए आप खड़े रहिए। लेकिन अब आप ऐसा न हो कि कहीं आप ही गुरु वचन से बगल हो जाए। आपने सेवा को रजिस्टर में लिखवा दिया और आप देखिए कि भाई ये सेवा मेरी ब्लॉक में गई, ब्लॉक से ज़िले में गई और ज़िले से मथुरा गई कि नहीं गई, जानकारी तो आप रखिए। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये प्रार्थना मेरी है कि आप कम से कम गुरु वचन हम आप निभाने की कोशिश करते रहें, गुरु वचनों पर चलने का हम लोग प्रयास करते रहें, तो हम लोगों का काम बनता जाएगा। और वैसे महापुरुष तो हमको आपको आदेश दे देते हैं, अब हम आप उनकी बात को न माने तो ऐसे अपना समय निकलता चला जाता है। अब हम आप मथुरा आए, गुरु पूर्णिमा मनाए, मंदिर में माथा टेके, प्रसाद लिए और फिर हम आप अपने घर निकल जाएंगे। तो रोज़ खाना पकाना अपने घर में है, लेकिन भक्ति करने का अवसर जीवन में कभी कभी जब गुरु मिल जाते हैं तब मिलता। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा कि बच्चे तुम भक्ति करने के लायक नहीं हो, जबरदस्ती भक्ति के लाइन में खड़ा किया गया है। तो हम लोग ऐसे पापी अधम जीव हैं कि हम लोग भक्ति करने के योग्य नहीं हैं, फिर भी स्वामी जी महाराज हम लोगों से भक्ति करा रहे, हम लोगों को भक्ति के लाइन पर गुरु महाराज ने लगा रखा है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग लाइन में रहेंगे तब भी हम जीवों का काम बन जाएगा। तो देखिए अपने जो सत्संगी प्रेमी हैं, अभी जौनपुर का जो कार्यक्रम होने जा रहा 122 दिवसीय काफिला, यानी महाराज जी लगातार 122 दिनों तक जौनपुर में रहेंगे और उस कार्यक्रम में हर प्रेमियों को लाभ लेने का मौका है। ऐसा नहीं कि केवल जौनपुर के प्रेमियों को ही लाभ मिलेगा, महात्मा सबके होते हैं। जब सूरज निकल जाता है तो रोशनी सबको मिलती, लेकिन हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन क्या कहने लगते हैं, बहुत से सत्संगी प्रेमी कहते हैं कि भाई कार्यक्रम जौनपुर का होगा तो अब आपको सहयोग में लगा दिया जाता है कि भाई इस ज़िले के लोग चलेंगे वहाँ सहयोग करेंगे। तो अगर आप नहीं सहयोग करेंगे तो क्या वो कार्यक्रम नहीं होगा? जब हम लोग नहीं भी सहयोग करेंगे तब भी कार्यक्रम होगा। लेकिन ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा सबको लाभ देना चाह रहे, क्योंकि न जाने कब सासों की पूंजी खत्म हो जाए, न जाने कब कुदरत अपना रुख बदल ले, न जाने कब आसमानों में जहाज आने लगे, न जाने कब एटम बम गिराया जाए। अब ये जब ऐसी स्थिति बन जाएगी, सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। जो सहयोगी संगतें जौनपुर ज़िले में लगाई गई हैं, लगभग सभी संगतों को लगाया गया, तो आपका भी ये फर्ज और कर्तव्य है कि आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, आप अपने अपने ज़िले ब्लॉक के न्याय पंचायत के जिम्मेदारों से जानकारी रखिएगा कि भाई हमारा कार्यक्रम यानी हमारे ज़िले का कार्यक्रम जौनपुर में कब मिला है, कब सहयोग करना है। तो आपके अंदर एक भावना रहे। अब आपने जानकारी आपको हो गई कि हमारे ज़िलों का अगस्त के महीने में जौनपुर जाना है, अब आपको जानकारी हो गई तो आप अपने अंदर से भाव बनाए कि भाई जौनपुर में अगस्त के महीने में चलना है। अब आपने तैयारी कर लिया